ट्वेल्थ मैंने टॉप किया था एंड स्कूल से जब मैं निकली अपना सीए कोर्स में एडमिशन लिया एंड ऑफ कोर्स सीए भी मेरा कंप्लीट हो गया, तो दोनों ही सपने मेरे कंप्लीट हुए एंड मैं एक्चुअली खुद एजुकेशन में बहुत अच्छी थी, बट वो भी अपनी लाइफ में फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से पढ़ नहीं पाई थी। वो 7th पास आउट है, बट उनका था कि उनका कोई बच्चा पढ़े, आगे जाए अपनी लाइफ में। का एक्चुअली सपना था कि उनकी बेटी किसी अच्छे कोई कोर्स करे एंड मतलब लाइक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाए, कि मेरी फैमिली में कोई भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है नहीं, तो उनका सपना था कि हाँ ठीक है, कि इफ़ आई बिलोंग टू अ बनिया फैमिली तो देयर इज़ समवन कि जो कॉर्पोरेट लैडर चढ़े। तो मेरी मम्मी का कहीं न कहीं सपना पूरा हुआ है मेरी वजह से। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हम आए हैं, एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने सीए पास किया है और सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी गई हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि किन परिस्थितियों में उन्होंने अपनी पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद उनका पढ़ाई के दौरान क्या सपना था और किस तरह से सपना पूरा हुआ। आरती मंगला है हमारे साथ, जिनसे जानेंगे कि पढ़ाई के दौरान उन्होंने किस तरह से कष्ट सहे और आज वो अब क्या महसूस कर रही हैं। जी आरती जी, बताएंगे अपने बारे में। थैंक यू सर फॉर ऑनरिंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। मेरा एक्चुअली ये सीए के बारे में जानकारी मुझे 11th स्टैंडर्ड में मिला था, कि एक स्कूल में काउंसलिंग हुआ था कि क्या हमें करियर परस्यू करना चाहिए आफ्टर 12th। देन मुझे फर्स्ट टाइम मुझे पता चला कि ठीक है कि सीए देयर इज़ अ कोर्स नेम्ड सीए। तो और मैं एक्चुअली फाइनेंस में मेरा स्टार्टिंग से ही इंटरेस्ट था। बचपन से ही मैं थोड़ी बहुत चीज़ें मैं देखते हुए आती रही हूँ, तो इसलिए मेरा फाइनेंस की तरफ मैं मतलब अट्रैक्ट थी। तो मुझे लगा कि हाँ सीए एक ऐसा कोर्स है जहाँ पे मेरी नॉलेज, जहाँ पे मेरा इंटरेस्ट अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया जा सकता है। तो मैंने सीए कोर्स में मैंने एडमिशन लिया एंड देन देयर वाज सम फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़। द मेन इशू इन माई लाइफ वॉज एक्चुअली द फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़, एंड जिसके लिए मुझे मेरे स्कूल, जहाँ से मैंने अपना 11th-12th की स्कूलिंग की है मैंने अपनी, वहाँ से मुझे अपने स्कूल से पूरा सपोर्ट मिला है। मेरे प्रिंसिपल सर एंड माई टीचर्स पूरा कंप्लीट उनकी तरफ से मुझे सपोर्ट मिला है, जिसकी वजह से मेरा एक्चुअली मैं एडमिशन हो पाया सीए कोर्स में, और बहुत लंबे टाइम तक उन्होंने साथ दिया। एंड इसमें मेरी मम्मी का एक्चुअली सपना था कि उनकी बेटी किसी अच्छे कोई कोर्स करे एंड मतलब लाइक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाए, कि मेरी फैमिली में कोई भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है नहीं, तो उनका सपना था कि हाँ ठीक है, कि इफ़ आई बिलोंग टू अ बनिया फैमिली तो देयर इज़ समवन कि जो कॉर्पोरेट लैडर चढ़े। तो मेरी मम्मी का कहीं ना कहीं सपना पूरा हुआ है मेरी वजह से। एंड एक्चुअली बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे कि ठीक है, कि डिफ़िकल्टीज़ आई, रिसोर्सेज की कमी भी थी, बट अगर सोच लो कि हाँ चीज़ें मुझे ये करनी हैं, तो भगवान भी आपका साथ देते हैं एंड चीज़ें आपकी हो जाती हैं। तो आरती जी, आपने हमें बताया था कि आपके दो सपने हैं। स्कूल टाइम का आपका एक स्कूल में पढ़ने का सपना था और दूसरा था सीए करने का। जो ये दो सपने हैं पूरे हुए एक तरह से। पहले सपने के बारे में बताएंगे और लोगों को पता चले कि किस तरह से सपने पूरे होते हैं और उसके बाद क्या होता है। सपने एक सेकंड आप पॉज करेंगे। तो यस, मेरे 10th स्टैंडर्ड तक मैं एक नॉर्मल एवरेज स्कूल से पढ़ी थी। तो मेरा था सपना कि अब मैं 11th में अगर मैं जाती हूँ तो मुझे 12th में मतलब ढंग से अच्छे स्कोर मुझे करना था। तो पलवल में वन ऑफ द टॉप स्कूल बीके सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बट फ़ीस अफोर्ड करना थोड़ा नहीं था मेरी फैमिली के लिए। तो मेरी मम्मी ने प्रिंसिपल सर को अप्रोच किया एंड दे हेल्प्ड अस, जहाँ पे भी रिसोर्सेज की कमी थी मुझे। तो मेरा एक मतलब सपना था कि अगर मैं बीके स्कूल में चली जाऊँगी तो मेरा लाइफ चेंज हो जाएगा। दैट्स लाइक माई टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ। तो एक्चुअली दिस हैपेंड कि मैं स्कूल में गई, मैंने 12th मैंने टॉप किया था एंड स्कूल से जब मैं निकली अपना सीए कोर्स में एडमिशन लिया एंड ऑफ कोर्स सीए भी मेरा कंप्लीट हो गया, तो दोनों ही सपने मेरे कंप्लीट हुए एंड डिफ़िकल्टीज़ तो देखिए आएंगे ही रास्ते में, बट यही है कि आपको बस अपने गोल के ऊपर ध्यान देना है। चीज़ें आपकी हर्डल्स आपके बाद अगर आप करते जाओगे तो हर्डल्स आपकी एक के बाद एक हटती ही चली जाएंगी। तो दैट्स ऑल अबाउट माई जर्नी। आरती जी, आपकी मम्मी का सपना था कि आप कारपोरेट जगत में जाएं, लेकिन आपका जो सपना था सीए बनने का, वो कब से और कैसे बना। देखिए, मेरी मम्मी का सपना तो ये था कि मेरी मम्मी एक्चुअली खुद एजुकेशन में बहुत अच्छी थी, बट वो भी अपनी लाइफ में फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से पढ़ नहीं पाई थी। वो 7th पास आउट हैं, बट उनका था कि उनका कोई बच्चा पढ़े, आगे जाए अपनी लाइफ में। तो उन्होंने कभी भी
अब बेटा और बेटी में कभी कोई फ़र्क नहीं किया कि हाँ ये बेटी है तो इसको क्यों पढ़ाना है, ऐसा कुछ कभी नहीं किया। हमेशा उन्होंने मुझे हर तरीके से जो एक सपोर्ट चाहिए होता है, माँ और बाप दोनों का रोल उन्होंने निभाया है। हर जगह वो मेरे सामने खड़ी रही हैं, सामने मेरी हर परिस्थिति, हर डिफ़िकल्टीज़ के सामने। एंड सीए बनना मेरा सपना था, क्योंकि यहाँ पे मेरा एक्चुअली इंटरेस्ट था। मुझे ये चीज़ें पसंद हैं कि हाँ मुझे फाइनेंस इज़ लाइक कि जो मुझे एक्चुअली अट्रैक्ट करता है। तो मम्मी का भी सपना था कि कॉर्पोरेट लेडर चढ़े, और मेरा सपना था कि मैं फाइनेंस की दुनिया में जाऊँ। तो सीए वाज द ओनली कोर्स की जिसकी वजह से मेरी दोनों पर्पस जो थे वो फुलफ़िल हो पा रहे थे। तो बीके सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल के बारे में आपने बताया, और टीचिंग स्टाफ है उनके बारे में बताएंगे किस टीचर का अच्छा जो वो था आपको बैकअप मिलता रहा बराबर? एक्चुअली मेरे 12th स्टैंडर्ड के सभी टीचर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है, लेकिन अगर मैं आइडिया का बोलूँ कि जिन्होंने मुझे सब फर्स्ट टाइम बोला कि आरती तुम्हें सीए परस्यू करना चाहिए, वो संतोष सिंह थे, जो मेरे अकाउंट्स के टीचर्स थे। उन्होंने बोला कि आरती तुम्हारा अकाउंट्स बहुत अच्छा है, यू शुड परस्यू इट। तो उन्होंने मेरे माइंड में थॉट डाला कि यस कि यू शुड परस्यू इट। एंड देन ऑफ कोर्स सुरेंद्र सर, उन्होंने वो बेशक मेरे हिंदी के टीचर थे, बट ही एक्चुअली अंडरस्टैंड्स मी। और लाइक जब भी मुझे कुछ गाइडेंस का मुझे नीड पड़ा है तो मेरा फ़ोन कॉल ऑफ कोर्स उनको ही गया है कि सर मुझे कैसे करना चाहिए चीज़ें, कैसे मुझे मतलब जब भी मुझे थोड़ा मोटिवेशन का ज़रूरत था, जब भी मुझे लगा कि सर मैं थोड़ा पाथ से हिल रही हूँ, चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो उनकी गाइडेंस हमेशा मुझे बहुत ज़्यादा काम आई है। एंड प्रिंसिपल सर तो हमेशा ही मतलब मम्मी ने हमेशा उनसे बात करी। वो बोलते कम हैं बट लाइक उनके एक्शंस बहुत ज़्यादा हैं कि मतलब उनके सामने कोई स्टूडेंट अगर जाएगा जो एक्चुअली उनको दिखा कि हाँ टैलेंट है उस बच्चे के सामने, तो वो कोई पीछे नहीं हटेंगे। मतलब बहुत उनका ज़्यादा सपोर्ट रहा है मेरी लाइफ में, बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं। माना जाता है कि सीए की पढ़ाई काफ़ी मेहनत मांगती है, काफ़ी कठिन पढ़ाई है, क्या कहना है आपको? यस इट इज़ एक्चुअली सीए की पढ़ाई है थोड़ा लेंदी कोर्स है। एंड ऑफ कोर्स कि इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम है ये फाइनेंस के वर्ल्ड में। एक्चुअली फर्स्ट नंबर पे ही आता है, तो डिफ़िकल्ट है। बट अगर सही स्टडी मटेरियल फॉलो करें एंड सही टीचर सही गाइडेंस के साथ अगर जाएं तो ये कोर्स भी कंप्लीट किया जा सकता है। एंड तो डिफ़िकल्ट है बट इम्पॉसिबल नहीं है, आप कर सकते हो। सही रिसोर्सेज के साथ एंड सही टीचर्स की गाइडेंस के साथ अगर आप फॉलो करोगे तो ये चीज़ें हो जाएंगी। आपने बताया कि आर्थिक परेशानियां आपके परिवार के लिए, आपके लिए स्टार्टिंग से रही। 10th स्टैंडर्ड तक जो आपकी जो स्कूलिंग हुई है वो भी बहुत मध्यम स्कूल में हुई है। उसके बाद से फिर आपने जो उड़ान भरी, आपने जो सपना देखा, सपना पूरा करने के लिए कितने घंटे अध्ययन आप करती थी रोज़ाना? स्कूलिंग के टाइम पे जब मुझे 12th मेरे माइंड में था स्टार्टिंग से फ्रॉम द डे 1 कि मुझे 12th मुझे टॉप करना ही है। तो मेरा था कि स्कूल में 6 आवर्स की स्टडीज़ अगर हो रही है एंड तो घर आके मैं मेक श्योर करती थी कि जो भी मुझे होमवर्क मिल रहा है उसे मैं कंप्लीट करूँगी। बीट अगर ये मुझे 3 घंटे में अगर मेरा होमवर्क हो जा रहा है तो वेल एंड गुड, अगर मुझसे वो 6 घंटे में हो रहा है तो मैं 6 घंटे पढ़ूँगी। कि मैं आउटपुट बेस पे मैं बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ कि चीज़ें कितने घंटे में हो रही हैं इससे मैटर नहीं करेगा, जब तक आपके अचीव हो जा रहे हैं। वो आउटपुट अगर आपका 1 घंटे में अचीव हो रहा है वेल एंड गुड है, 3 घंटे में हो रहा है तो 3 घंटे में हो रहा है वेल एंड गुड। रही सीए की बात, तो हाँ यहाँ पे मेरी सिटिंग होती थी 16 आवर्स की, जिसमें से इफेक्टिव मेरे 12 आवर्स 13 आवर्स मेरे निकलते थे। कि मैं सुबह मेरा मॉर्निंग में टाइम होता था कि मैं 6 AM 5:30 AM मेरा वेकअप टाइम होता था एंड 8 बजे मैं अपना पढ़ने के लिए बैठ जाती थी। तो 8 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक या 12, और कभी कभी जब मुझे नीड पड़ता था कि हाँ मुझे नीड है पढ़ने का, तो मेरा 2 बजे 3 बजे ये भी मेरा टाइमिंग गया है। कब लास्ट के मंथ में मेरा 18 आवर्स का मेरा स्टडीज़ गया है। तो यस थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेंदी है, बट अगर आप पूरी डेडिकेशन के साथ अगर आप ट्राई करोगे तो ये चीज़ें हो जाएंगी। कई बार अध्ययन के दौरान बच्चों का मन होता है कि आज हम पढ़ाई ना करें, बहाना मारते हैं, आज ये नहीं है हुआ, ये हुआ। तो आपका क्या कहना है कि बच्चों को क्या करना चाहिए उस दौरान भी जबकि एग्ज़ाम का टाइम हो? डिस्ट्रैक्शंस तो बहुत सारी हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपको उन सभी चीज़ों से बिल्कुल कट आउट कर लेना है, बट मैं ये बोलूँगी कि आप उनको थोड़ा सा सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए
एक बिल्कुल अपना टाइम स्पेसिफाई कर लो कि हाँ मुझे इतने टाइम मुझे ये यूज़ करना है, उसके बाद मैं निकल जाऊँगी। मेरा था कि अगर मैं 8 बजे में पढ़ने बैठती थी तो 8 से लेके 2 बजे तक मेरा एक सिटिंग आवर होता था। तो 8 से 2 मेरा स्टडी मैं करती थी, 2 बजे अपना लंच किया, 15 मिनट्स या 20 मिनट्स मेरा फिक्स होता था कि मैं यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे मैं अपना टाइम स्पेंड करूँगी सो दैट कि मेरा माइंड फ्रेश हो जाए। तो ये डिस्ट्रैक्शंस आपके पास आएंगी, दोस्तों से आपका बात करना ठीक है, बट उस चीज़ को आप थोड़ा टाइमली मैनर में लो कि हाँ मैं सिर्फ इतना ही टाइम इस चीज़ को डिवोट करूँगी। ऐसा नहीं है कि अपना पूरा टाइम इस पे दे दूँगी। तो डिस्ट्रैक्शंस हैं ओके, बट उसको आप थोड़ा टाइमली लेके चलो, ये ना हो कि आपका पूरा टाइम उसमें चला जाए। तो इसको जस्ट अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करो कि हाँ मैंने कुछ इतना टाइम मैंने अपने दिमाग को यूज़ किया है पढ़ते हुए, तो थोड़ा सा मैं अपने लिए ब्रेक के नाम पे आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो मैं जनरली ब्रेक के नाम पे मैं यूट्यूब यूज़ कर लेती थी, इंस्टाग्राम यूज़ कर लिया। मैं कम्प्लीटली मैं कट आउट नहीं थी, इट जस्ट कि मैं जस्ट 15 मिनट है तो 15 मिनट्स में चला लूँगी, आफ्टर दैट क्लोज इट। तो मेरा बस थोड़ा कंट्रोल था खुद पे कि ये चीज़ें मुझे कंट्रोल करनी है, तो कंट्रोल मैं कर लेती थी इस चीज़ को। सबके लिए आसान होता नहीं है, बट मैं कहूँगी कि आप थोड़ा स्टार्ट करिए कि ठीक है कि मतलब आज मैं सिर्फ 30 मिनट्स में इस चीज़ को करूँगी मेरे एंटरटेनमेंट के लिए, बाकी टाइम में अपना स्टडीज़ करूँगी या फिर जिस चीज़ में भी आप हैं उस चीज़ को मैं प्रैक्टिस करूँगी। तो मैं बस ये बोलूँगी इसको आप अपने फ़न के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए ब्रेक की तरह यूज़ करें। ऐसा ना हो कि आपका पूरा टाइम उसमें चला जाए। आपने सीए क्लियर किया है, राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, तो क्या पोजीशन है आपकी? एक्चुअली रैंक्स तो इसमें टॉप 50 की आती है। मेरा कोई रैंक नहीं है, इट जस्ट कि आई क्लियर्ड माई बोथ ग्रुप्स इन सेकेंड अटेम्प्ट। मैंने एक्चुअली नवंबर 23 में मैंने एग्ज़ाम दिया था फर्स्ट ग्रुप का, तो वो क्लियर नहीं हुआ, बट मई 24 में मैंने बोथ ग्रुप दिए एक साथ, तो वो मेरा 1 शॉट में मेरा निकल गया। अब सपना क्या है? जॉब करेंगी या अपना कोई कॉर्पोरेट या एक तरह एसोसिएट शुरू करेंगी? अभी फॉर एज ऑफ नाउ मैं कॉर्पोरेट्स में जाना पसंद करूँगी एंड प्रैक्टिस का डाउन द लाइन आई गेस 10 इयर्स मैं ट्राई करूँगी, बट अभी के लिए मैंने जॉब का सोचा है। तो ये है हमारे साथ में आरती मंगला। इन्होंने बताया कि सीए का जो सपना था, इनका अपना सपना था। जब 11th स्टैंडर्ड में जब आई तो सीए बनने का इन्होंने सपना देखा। इससे पहले इनकी मम्मी का जो सपना रहा कि कॉर्पोरेट जगत में जाए बेटी अच्छी होशियार है, होनहार है, तो सबसे पहले जो उनको सहारा मिला, क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति जैसा कि बताया कि काफ़ी कमज़ोर रही है, तो जहाँ से इन्होंने 12th पास की है वहाँ उनके प्रिंसिपल और उनके स्टाफ का इन्हें बहुत अप्रोच मिला, और जिसके कारण से आज इनका जो सपना था सीए बनने का सपना जो पूरा हुआ है, और आज ये काफ़ी खुश हैं। पंजाब केसरी टीवी, गुरुदत्त गर्ग, पलवल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।